हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। देखते हैं हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, चैप्टर का नाम है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। पहला क्वेश्चन है, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है अंगस्टस, सेकंड ऑप्शन है कॉन्स्टेंटाइन, थर्ड ऑप्शन है ट्राजन, फोर्थ ऑप्शन है जस्टिन। तो प्रथम रोमन सम्राट कौन हुआ करते थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अंगस्टस। बढ़ते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा इसके बारे में, अंगस्टस के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था। थोड़ा संक्षिप्त इनका जानकारी है। इसका पूरा नाम क्या है? गायस ऑक्टेवियस। अंगस्टस का पूरा नाम क्या हुआ करता है? ऑक्टेवियस। और ये किनका पुत्र थे? जूलियस सीजर का। और बेटा अपना नहीं था बल्कि दत्तक ये पिता है। ठीक है, दत्तक पिता मतलब जूलियस सीजर ने अंगस्टस को क्या किया था? गोद लिए हुए थे। और इनका कार्यकाल का अवधि जो है 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक रहा। ये भी पूछा जाता है कि अंगस्टस कब राजा बने थे। तो कब राजा बने थे? 27 ईसा पूर्व में। और अंगस्टस का जो उपाधि मिला था, और उसको अंगस्टस उसको उपाधि मिला था क्योंकि इसका जो नाम हुआ करता था वो ऑक्टेवियस हुआ करता। जब ये राजा बने थे तब इसको अंगस्टस नाम दिया गया था और इससे इनको सम्मानित किए गए थे। 27 ईसा पूर्व में इन्होंने रोमन साम्राज्य की स्थापना भी किया था और उसी समय इन्होंने रोमन साम्राज्य का स्थापना किया था। उससे पहले वहाँ पे गणतांत्रिक शासन हुआ करता था और इनके शासनकाल को रोमन शांति के नाम से भी जाना जाता है। अंगस्टस के शासनकाल को जो है रोमन शांति के नाम से भी जाने जाते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोमन साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? ठीक है, चलो इसका देखते हैं उत्तर क्या हो जाएगा। क्या उत्तरी अमेरिका में नहीं था, एशिया में नहीं था, यूरोप में नहीं था या फिर अफ्रीका में? इसका जो है आपका शुरू में ही बुक में दे रखा है, मैं इसको भी थोड़ा सा स्लाइड पे लगा रखा हूँ। यहाँ जब आप पढ़ेंगे, देखो रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और इसके विशाल क्षेत्र आज का अधिकांश यूरोप में फैला हुआ है। और ये कैसा? ऊर्ध्वाधर अर्धचंद्रा का क्षेत्र यानी कि पश्चिमी एशिया में फैला हुआ है और उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन में एक आपका ऑप्शन दिया हुआ था अमेरिका, इसमें अमेरिका में नहीं है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ कौन कौन है? आपका हो गया यूरोप, हो गया एशिया, हो गया और अफ्रीका महाद्वीपों में फैला हुआ। तो इसमें क्वेश्चन क्या आपका बोल रहा है कि जो है प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किन महाद्वीपों में नहीं हुआ? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं हुआ है। तो नेगेटिव का आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। कहाँ पे नहीं हुआ है? उत्तरी अमेरिका में नहीं हुआ। बाकी इन तीनों जगह पे हम क्या देखें कि रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? रोमन में प्रचलित चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता है? क्या पेपाइस? नहीं, पेपाइस वो नील नदी के नीचे के आसपास उगने वाले पौधा हुआ करता था। दिनारियस, हाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएंगे? दिनारियस। रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का को दिनारियस कहा जाता था। चलो देखते हैं। बोल रहा है, हेराट के राज्य में प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी और दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होता था। दिनारियस कितने ग्राम का चांदी के सिक्का होते थे? 4.5 ग्राम चांदी के सिक्का इसमें होता था। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राय धर्म बनाया था? थोड़ा सा उसका ऑप्शन नीचे चल गया है। क्वेश्चन है, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राय धर्म बनाया था? नेक्स्ट वर्ड से इसको ध्यान देंगे, बहुत दूर दूर में है फिर भी दूर है। किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राय धर्म बनाया था? पहला ऑप्शन दिया है ट्रेवियस कॉन्स्टेंटाइन, तीसरा ऑप्शन दिया है त्राजान, फोर्थ ऑप्शन दिया है जस्टिन। तो किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राय धर्म बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा का पौधा क्या कहलाता था? मिस्र के नील के नदी उगने वाले सरकंडे के पौधा क्या कहलाता? पहला ऑप्शन दिया हुआ सागवन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ साल, तीसरा ऑप्शन दिया है पेपाइस, चौथा ऑप्शन दिया है सरेस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मिस्र के नील के नदी कौन सा उगता है? पेपाइस के पौधे उगा करते थे, जिसके पत्तों पर वहाँ के लोग क्या करता था? लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगस्टस का एक और नाम क्या है? हम लोग शुरू में ही देखे थे अंगस्टस, ये उनका कौन है? जूलियस सीजर अंगस्टस का दत्तक पिता हुआ करता था।
जो कि अपना पिता नहीं था, यानी कि इनको क्या किए थे, जूलियस सीजर ने अगस्टस को क्या किया था, गोद लिया था। और अगस्टस का बचपन का नाम हम क्या रखा गया था, ऑक्टेवियन नाम रखा गया था। अगस्टस कब बना, जब इन्होंने राजा बना, और इन्होंने ये राजा कब बने थे, 27 ईसा पूर्व में ये राजा बने थे, तब इसको उपाधि मिला था, अगस्टस की उपाधि मिला था इनको। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्टस कब शासक बना था, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगस्टस कब शासक बना था, क्या 27 ईसा पूर्व में, या 27 ईस्वी सन में, या 509 ईसा पूर्व में, या 509 ईस्वी सन में। तो कब, ईसा पूर्व में बना था, ना कि ईस्वी में। ये आपका गलत उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये आपका सही उत्तर है। अगस्टस कब शासन में आया था, 27 ईसा पूर्व में। अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहा जाता है, इनके बारे में जब आप देखेंगे तो अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहा जाता था, अगस्टस के साम्राज्य को प्रिंसपेटस कहा जाता था। अगर आप चाहो तो इनको मैं बुक पे भी एक बार दिखा देता हूँ, अगस्टस कब साम्राज्य बने थे और इनके साम्राज्य को क्या कहा जाता है। कहाँ पे है PDF इनका, जो है क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 NCERT बुक्स, ठीक है। चलो मैं खोल लेता हूँ एक बार इनको। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगस्टस के बारे में। एक क्वेश्चन आपका ये था, पेपाइस का पत्र वाले, ये पेपाइस के पौधे पर पत्र पे लोग लिखा करते थे और ये नील नदी के किनारे हुआ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कि किसके बारे में, अगस्टस के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ कि प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में राज्य स्थापित किया और उसे क्या कहा जाता है, प्रिंसपेट कहा जाता था। यद्यपि अगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि वहाँ पे गणतंत्र कब से कब था, तो 509 ईसा पूर्व से लेके 27 ईसा पूर्व तक वहाँ पे क्या रहा था, गणतंत्र, जो कि किसके तहत रखा गया था, जूलियस सीजर के। उसके बाद जो है 27 ईसा पूर्व जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र कौन, उक्ताद ऑक्टेवियन ने उनका तलक पलट किया, तख्ता पलट दिया और सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। चलिए हम लोग देखते हैं, इससे हम इन सबको बताए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको रीडिंग मारेंगे तो बहुत अच्छे से और आसानी से समझ पाएंगे। हम लोग कहाँ पे थे कि अगस्टस के जो है साम्राज्य को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए उत्तर सी हो जाएगा। प्रिंस पेटस को क्या कहा जाता है, अगस्टस का साम्राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था। पहला ऑप्शन दिया है कुस्तुनतुनिया, दूसरा ऑप्शन दिया है लंदन, तीसरा ऑप्शन दिया है वेनिस, चौथा ऑप्शन दिया है दिल्ली। तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पे बनाया था, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया में बनाया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का क्या काल था। अभी हम लोग देखे थे कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का क्या काल का था, 509 ईस्वी से, यानी कि बिफोर क्राइट एरिया से लगभग 27 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसमें देखो AD कर दिया है, ठीक है, इसलिए ये नहीं सही होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा संत अगस्टिस किस नगर के बिशप थे, संत अगस्टिस किस नगर का बिशप हुआ करता था। इनको भी बोलोगे तो मैं बुक में एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। संत अगस्टिन जो थे, अरे ये क्या हो गया, संत अगस्टिस, संत अगस्टिन कहाँ के थे, नहीं, चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर बुक को रीडिंग मारोगे तो सारा आंसर मिलेगा। बोल रहा है सेंट अगस्टिन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप के थे। कहाँ के, उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन हो जाएंगे,
हिप्पो। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। संत अगस्टिन किस नेटवर्क के, और हिप्पो कहाँ पे पाया जाता है आपका, अभी हम लोग देखें कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है कि संत अगस्टिन किस देश के थे, अफ्रीका के। कौन सा जगह था, तो हिप्पो जगह था। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था। रोमन साम्राज्य में किस प्रकार के, रोमन साम्राज्य में जो है संयुक्त परिवार था, या फिर एकल परिवार था, या फिर आपका जो है दोनों था। तो रोमन साम्राज्य में हम लोग देखे थे, वहाँ पे जो है किस प्रकार के परिवार देखने को मिला था, एकल परिवार। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बोल रहा एम्फोरा किसे कहते हैं। इसको भी जब बुक में देखोगे, अगर आप लोग कहोगे तो हम हर पेज का बुक में स्लाइड में लगा दूंगा इधर, ठीक है, ताकि उससे क्या होता है कि जब आप एक बार देखते हैं सामने तो लिखा हुआ, तो उससे एक बार और दिमाग में आता है, जिससे क्या होता है याद और जल्दी अच्छा से होते हैं, और बार बार उस चीज़ को देखते हैं तो एक विश्वास भी बढ़ता है। बोल रहा एम्फोरा किसे कहते हैं, तो एम्फोरा क्या होता था, जैतून का तेल शराब को ले जाने के लिए लिया जाता था, जो क्या होता था मटके या कंटेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा मेपोलिया रोमन साम्राज्य में किसे कहा जाता था, मेपोलिया, ठीक है, अगर कहोगे तो मैं इसे भी दिखा देता हूँ। मेपोलिया जो है रोमन साम्राज्य में किसे कहा जाता था, चलो देख ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग आंसर बताना मेपोलिया रोमन साम्राज्य में किसे कहा जाता था। यहाँ देखो एम्फोरा दिया हुआ कि शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनर में होती थी, जिन्हें क्या कहा जाता है, एम्फोरा कहा जाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ बोल रहा है कि चरवाहा था तथा अर्ध यादावर अपने साथ में यवन आकार की झोपड़ियाँ, जिसको ब्रैकेट में क्या दिया, मेपोलिया, ठीक है, यानी कि अवन में क्या होता है, अवन आकार की झोपड़ियाँ में इधर उधर घूमते फिरते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चारवाहों की संख्या में भारी कमी आई। तो यानी कि कुल मिला के जो है अवन आकार की झोपड़ियों को वहाँ पे क्या कहा जाता था, मेपोलिया कहा जाता था। तो इसमें आपका मेपोलिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झोपड़ी। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इक्वाटेटस क्या होता था, इक्वाटेटस किसको कहा जाता था, अश्वारोही को, राजा को, सामान्य जनता को, गधा को। तो इक्वाटेटस किसको कहा जाता था, अश्वारोही को। इक्वाटेटस सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपका, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे। इक्वाटेटस किसको कहा जाता था, अश्वारोही सैनिकों को इक्वाटेटस वहाँ पे कहा जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था, क्या 1711 ईस्वी में हुआ था, 709 ईस्वी में हुआ था, हालांकि माफ़ करना 711 ये 611 ईसा पूर्व में हुआ था, या 705 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपका, 711 ईस्वी में हुआ था। स्पेन पर आक्रमण कब हुआ था, 711 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट है, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है, इस्लाम के विस्तार को, ईसाई धर्म के विस्तार को, यहूदी धर्म के विस्तार को, या फिर रोमन साम्राज्य के विस्तार को। प्राचीन विश्व इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक क्रांति जो कहा जाता है, इस्लाम का जब विस्तार किया गया था तो उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। थोड़ा मैं जब नेक्स्ट बार बनाऊंगा, बड़ा बड़ा अक्षर है, इसको मैं थोड़ा इस तरह का छोटा करने का कोशिश करूँगा। हालांकि जब मोबाइल में मैं रोटेट करके बनाया था उस टाइम सब ठीक दिख रहा था, लेकिन जैसे वीडियो बनाने के लिए फिर घुमाए तो छोटा पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के स्मरण के लिए कहा जाता है। यह हम अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, किसका, अंगस्टस के सम्राट के राजा को जो है किस रूप में देखा जाता है, शांति का काल माना जाता है। और ये राजा कब बना था, 27 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, सीनेट में किसका बोलबाला था। हालांकि सीनेट में जो संप्रभात वर्ग का बोलबाला था, तो ऑप्शन नंबर इसमें वो नहीं दिया है, आप अभिजात वर्ग मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या, ये अभिजात वर्ग का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला था। 3 वर्गों में बांटा हुआ था, अभिजात वर्ग, पादरी वर्ग और
निम्न वर्ग या सैनिक वर्ग जिसको बोलते हैं, या फिर किसान वर्ग। नेक्स्ट है, किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? रोमन में कौन ऐसा सम्राट था जिन्होंने भारत के विजय सपन देखा था? क्या पहला ऑप्शन टाइबेरियस है, या फिर अंगस्टस, या सेंट पीटर्स, या फिर त्राजन? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? त्राजन। त्राजन ने जो है क्या किया था? भारत पर जो है विजय प्राप्ति का स्वप्न देखा था। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था, ठीक है, किसने? त्राजन ने। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका ये लास्ट ही था, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इस चैप्टर का और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। धन्यवाद।